रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अलौकिक और काल्पनिक कहानियाँ इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ कहानी को आगे देखें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल रहस्यमय दुनिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको इसमें काल्पनिक कहानियाँ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। आज कहानी मेरे सपनों की कहानी है। एक खतरनाक साउथ अफ्रीका की जंगल की कहानी है। ये नासा का एक खुफिया प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था, जो ये नासा यहाँ पे जिन्न को, रॉय जेंट को और एक चिड़ी को यहाँ पे कैद करके रख रहा था, और वहाँ से कोई बड़ा खुफिया प्रोजेक्ट चल रहा था। तो दोस्तों, कहानी आज की यही है, और मैं यह अपने सपनों के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सपने में ऐसे ये दृश्य आए थे। तो दोस्तों, कहानी को सुनते रहिएगा। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है, तो आप हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या आप अपने नंबर दे सकते हैं। मैं आपको आप अपने मेरे व्हाट्सएप पे अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो हाय दोस्तों, ये कहानी साउथ अफ्रीका के जंगल के एक नासा की खुफिया प्रोजेक्ट है, जो ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाकर दूसरी दुनिया का रास्ता बना रहा था ये नासा, और बहुत सारे जिन्न जिन्नात या चिड़िया इन सबको कैद करके रख रहा था। और दोस्तों, कहानी यहाँ तक नहीं है। ये जितने रॉ एजेंट है, चाहे इंडियन रॉ एजेंट हो, चाहे पाकिस्तानी रॉ ISIS हो, या अपने खुद के अमेरिका के CIA एजेंट हो, इन सबको दोस्तों पकड़ पकड़ के और उनको इन सब प्रोजेक्ट में लगाता था। और जब इन प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भनक लगती थी और वह ये प्रोजेक्ट को कनिष्ठ से माना कर देता था, तो उनको वहीं पे मार डालते थे और उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते थे। दोस्तों, कहानी अब यहीं से स्टार्ट है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस कहानी को आप माने या ना माने, लेकिन इस चैनल पर आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है, और मैं बलिया के कृष्णा नगर में रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरे सपने में ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में आया था, तो अपने सपने के जरिए मैं बयां कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सपने में सोया था कल रात को। ऐसे सपने आए तो मैंने देखा कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ, इंडियन रॉ एजेंट, और मैं साउथ अफ्रीका के जंगल में गया था। वहाँ पे कुछ मिलिट्री वाले मुझे वहाँ पे लेके गए थे। तो दोस्तों, जब मैं उनके खुफिया एजेंसी जो उनका बनाए थे खुफिया लेबोरेटरी में पहुँचा, तो चारों ओर दोस्तों कंप्यूटर ही कंप्यूटर, चारों ओर उधर हर जगह स्कैनिंग मशीन, बड़े बड़े मशीनें लगाई गई थी, और वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया था। और दोस्तों, मुझे उसमें मिशन मिला था, नासा ने मुझे इस मिशन में शामिल किया था। लेकिन मुझे दोस्तों पता नहीं था कि यहाँ पे जो रॉ एजेंट आते हैं उनको मार दिया जाता है। इस खुफिया प्रोजेक्ट को मैंने उजागर किया, और पूरे वर्ल्ड को इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया, और मैं वहाँ से जिंदा बच के आया था। तो दोस्तों, मैं वहाँ पे गया, तो मुझे वहाँ पे प्रोजेक्ट में ले गया। उसके बाद से वहाँ के
जो मिलिट्री वाले थे वो मुझे छोड़ के चले गए। मेरा मिशन ये था कि मुझे पता करना था कि यहाँ पे कितनी आत्माएं। मैं रोज इनके साथ एक डिटेक्टिव और एक घोस्ट सेंटर भी था और मुझे खास चुना गया था। तो मुझे वहाँ पर बड़े बड़े कमरे थे, हर कमरे को मुझे चेक करके बताना था कि यहाँ पर कितनी आत्माएं हैं और क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े शैतान भी रहते हैं। इस जंगल के बाहर मैं इस खुफिया प्रोजेक्ट के अंदर था। तो मैंने दोस्तों पता किया कि यहाँ पे बहुत सारे आत्माएं रहती हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी रॉ एजेंट के और इंडियन रॉ एजेंट की आत्माएं थी। तो मैं एक ISIS और एक इंडियन रॉ एजेंट के बारे में पता चला कि उनके हाल ही में मौत की गई थी 3 महीने पहले। तो मैं उनकी आत्माओं से बात करना चाहा तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप यहाँ पे आकर क्यों फंस गए, आपको नहीं पता है ये कितने बड़े खुफिया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बताया कि यकीन मानिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये लोग जिन्न जिन्नात जिन जातियों और ये चिड़ियों को यहाँ पे कैद करते हैं एक बड़ी शक्ति बनाने के लिए, और उस बड़ी शक्ति का प्रयोग और दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बनाने के काम में कर सकते हैं। वहाँ से वो आत्माओं को बुलाते और यहाँ पे तबाही मचाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कम से कम 20 जिन और 5 यक्षिणियाँ और 2 जिन जातियों को यहाँ पे कैद किया गया, और भूत प्रेत चुड़ैल बैताल उनको भी यहाँ पे कैद किया गया है और उनको शक्तियों से बांध करके रखा गया है। तो मुझे उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो भी IS एजेंट आते हैं, मतलब रॉ एजेंट आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे यही मिशन दिया जाता है, और ये जिसके बारे में जिसको पता चलता है उनको मार दिया जाता है, उनकी आत्माओं को कैद कर लिया जाता है। दोस्तों मैं इन आत्माओं से ये कहानी सुन के थोड़ा सा डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोच लिया था इस खुफिया प्रोजेक्ट का तो पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोच लिया दोस्तों, ठान लिया कि मैं इस खुफिया प्रोजेक्ट को तबाह कर दूंगा। तो मैंने धीरे धीरे ये सब कमरे में चेक किया। बाद में मुझे कुछ आत्माओं ने बताया कि यहाँ पे इनको जिन्न को कैद किया गया है। तो मैं दोस्तों एक एक करके एक कमरे में एक जिन्न को वहाँ पे कैद किया गया था। तो मैंने दोस्तों वहाँ पे एक बोतल में जिन्न को कैद किया गया था। तो मैंने दोस्तों उस बोतल को ही तोड़ दिया, जिसमें से वो जिन्न आज़ाद हो गया, और उसने मुझे शुक्रिया बोला और कहा कि यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे जिन्न हैं जिनको कैद किया गया है, और ये खुफिया प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें कोई जा नहीं सकता, लेकिन ये आत्माओं को मैं उनको मुक्त करके बहुत खुश होऊंगा। तो मैंने धीरे धीरे एक एक दिन मैं कम से कम वहाँ पे 1 महीने दोस्तों रहा था, और मैंने 20 जिन्नात जिन जातियों को वहाँ से उनको कैद से मुक्त कर दिया। और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत को भी कैद किया गया है, वो हमें मारने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बस 20 जिन से अपनी दोस्ती कर ली और उनसे अच्छी अच्छी बातें करता, और वहाँ पे रहता, खाने पीने का सामान वहाँ पे मैं रहता और जानता। लेकिन वहाँ पे मुझे साइंटिस्टों ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आपको यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर पे ही आपको यहाँ पे अपना काम करना है। तो उन्होंने मुझे ये काम ये दिया कि यहाँ पे जितने हैकिंग सिस्टम है सब फाइल्स को हैक करना है, और हैक करके
उनको डाटा इसमें लाना है और डाटा ला के इसमें सेव करना है। तो दोस्तों मेरा काम यही था और मैं दोस्तों एक इंडियन एजेंट था और मैं इस काम में माहिर था। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं धीरे से रात को निकलता और मैं जिन्नातों को मैंने वहाँ से आज़ाद मुक्त कर दिया था और बाकी थी ये चिड़ियों की। तो दोस्तों मैं 5-6 चिड़ियों को एक ही जगह कैद किया गया था कोई बड़ी शक्ति से। तो मैं वहाँ पे उस कमरे में गया, बड़े कमरे में ऐसे आलीशान वहाँ पे मूर्तियाँ थी और वहाँ पे सोने चांदी के हर तरह के हीरे जवाहरात रखे थे, किसी को पता न चले। मैं उस कमरे में गया रात के समय और वहाँ पे जितने कंप्यूटर थे सब कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबको बंद कर दिया। और वो दोस्तों एक बहुत बड़े हॉल में एक पिछले हिस्से में मतलब बेसमेंट के नीचे ये लोग इन लोगों को कैद करके रखे थे। तो दोस्तों मैं जब इन चिड़ियों को आज़ाद करने के लिए अंदर गया तो वो सब बंद कर दिया और इसके बाद से मैंने चिड़ियों से पूछा कि आपको आज़ाद कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने अपना मंत्र बताया और दोस्तों वो ये चिड़िया एक शीशे के अंदर कैद की गई थी। वो 5 चिड़िया अलग अलग और बहुत ही सुंदर थे, छोटे से आकार में थे, उनको कैद किया गया है। तो 5 ये चिड़िया ने अपना अपना मंत्र बताया और मैंने सच्ची मन श्रद्धा से अपने मंत्र से उनको मुक्त किया। और मैं एक खतरनाक रो एजेंट इन नासा के CIA एजेंट के चक्कर में फंस गया था और जितने यहाँ पे भूत प्रेत थे सबको दोस्तों मैंने आज़ाद कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे ये चिड़ियों ने मुझे अपना दोस्त बना लिया, मैंने भी उनको दोस्त बना लिया और मित्रता कर ली। और पता है दोस्तों यहाँ पे चिड़िया कई सालों से कैद थी और मैंने सबको आज़ाद कर दिया, लेकिन मैं खुद फंस गया। उन लोगों को पता चल गया कि मैंने इन सबको आज़ाद कर दिया है, लेकिन मुझे दोस्तों खुशी थी कि मैं दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बनाने से इनको रोक दिया था। ये बहुत खतरनाक CIA एजेंट है जो अभी यहाँ पे थे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बनाने के लिए। मैंने उनको रोक के बहुत खुश हुआ और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बड़े बड़े पिशाचों के हवाले कर दिया। ये पिशाच भी क्या करती है, इनको भी सब पता था कि ये लोग हमें कैद करके रखे हैं। तो इन पिशाचों ने हमें कुछ नहीं किया। वो एक रात रुके और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर से एक रास्ता है। तो उन पिशाचों ने मुझे ज़मीन के अंदर से रास्ता वो दिखाया और मुझे वहाँ से आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास किया। और मैंने दोस्तों उनको बचा लिया और मैं खुद भी बाहर निकल आया। और मैं साउथ अफ्रीका के जंगल में नहीं था बल्कि एक मैदान में था और उस मैदान से निकल के मैंने अपने इंडिया में फ़ोन किया कि मुझे ऐसे किया गया, यहाँ पे खुफिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारे दोस्तों मैं खुश था और मैंने फ़ोन करके इन सब न्यूज़ को बताया और दोस्तों ये मैं न्यूज़ सबको बताया और अपने इंडिया वापस लौट गया। और मैं खुश था कि इस प्रोजेक्ट को मैंने रोक दिया। और दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काल्पनिक सच्ची भूतिया कहानी और तिलिस्मी कहानियाँ इस चैनल पे मिलती रहेंगे। अभी दोस्तों मुझे अभी कहानी मतलब कि ये बोलने सही ढंग से नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं अच्छी तरीके से आपको कहानी से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।